हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़, यानी नए सवालात, नए ख्यालात जो भी हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत की थी कैसे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध मज़हब को बनाया, फिर कैसे वो आम लोगों के पास जाते थे, उनको क्या बोलते थे, ये सब के बारे में पढ़ा था। अब इन्हीं से रिलेटेड एक स्टोरी है, इसको बोलते हैं द स्टोरी ऑफ किसा गोतामी। ये स्टोरी है और ये काफ़ी मशहूर स्टोरी है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या है कि एक औरत होती है जिसका नाम होता है किसा गोतामी। किसा गोतामी क्या होता है? एक औरत का नाम। उसके जो बेटे की क्या मौत हो जाती है, वो मर जाता है। तो वो इतनी दुखी हो जाती है तो वो हर किसी गली, हर किसी शहर में जाती है अपने उस बच्चे को लेकर उसकी अपने गोद में, ताकि कोई उसकी मदद करे उस बच्चे को वापस ज़िंदा करने में। तो एक जो इंसान था, एक भला आदमी था, उसने क्या किया, उसने उस औरत को गौतम बुद्ध के पास लेके गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ज़िंदा करूँगा अगर तुम मुझे एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज लेके आओ। सरसों का बीज हो गया जिससे तेल निकलता है, सरसों का तेल जो खाते हैं जिससे तेल निकलता है, तो वो अगर एक मुट्ठी लाओगे तो जो किसा गौतमी थी वो काफ़ी खुश हो गई। मगर जो बुद्धा थे उन्होंने रोका उनको और कहा कि आप जिस घर से लेके आओगे, जिस भी घर में आपको ये सरसों का बीज मिलेगा, उस घर में किसी की मौत नहीं हुई होनी चाहिए, कोई मरा नहीं होना चाहिए, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई, उस घर में कोई भी डेथ नहीं हुई होनी चाहिए। तो वो खुशी के मारे निकल पड़ी, कहती हाँ, अगर मैं ये ऐसा ढूंढ लूँगी तो मुझे तो मिल जाएंगे। अब किसा गोतामी हर दरवाजे को हर खटखटाए, एक दरवाजे दूसरे दरवाजे, हर जगह, मगर उसको क्या, हर जगह पे ये पता ही चलता किसी न किसी की मौत हुई होती, किसी के फादर की, किसी की मदर की, किसी के सिस्टर की, भाई बहन, बाप, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, ये सब की किसी न किसी, बच्चे की, अंकल की, चाचे की, इन सब की किसी न किसी की मौत हुई है। तो इससे उसको पता चला कि यार मेरा जो बेटा मरा है वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसे तो अगर होगा तो हर किसी के घर पे किसी ना किसी की डेथ हुई है, तो इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। मतलब कि दुखी तो होगा ही इंसान, मगर ये वापस ज़िंदा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो पाता तो इन सब का भी, ये जो डेथ हुई है जिनकी जिनकी किसी के फादर की, किसी के मदर की, बहन के, भाई की, तो ये सब लोग भी ज़िंदा होते। तो इसलिए ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि एक आया है एक जाएगा। तो यही वो समझाना चाहते थे। एक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये आपकी किताब में है, ये मैंने आपकी किताब से ही लिया है। ठीक है, तो फिर हमने शुरू करना है अगला टॉपिक आज, उपनिषद। उपनिषद बेसिकली क्या है कि ये उपनिषद का मतलब है कि किताबें, जो टेक्स्ट, जैसे आज हमारी ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं हिस्ट्री की, सिविक्स यानी या मैथ की, साइंस की, तो जो मज़हब से रिलेटेड किताबें थी उनको उपनिषद बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, तो उपनिषद के नाम से किताबें लिखी जाती थी। Many other thinkers emerged during the time of the Buddha. तो जो काफ़ी और दानिश्वर लोग थे वो बुद्धा के वक्त और सामने आए। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द थिंग्स बियॉन्ड द अर्थ और द नोन वर्ल्ड। और वो बाकी इस जो दुनिया है, इस दुनिया से कुछ अलग ही सोचने लग गए। तो वो
अलग ही लेवल पे सोचने लगे एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन और द ह्यूमन सोल विच इज़ कनेक्टेड टू द ब्रह्मांड और द यूनिवर्सल सोल। उन्होंने इस एक कॉन्सेप्ट लाया कि आत्मन यानी रूह के बारे में, इंसान की जो रूह है, और वो जो रूह है वो किसी एक, हर कोई जो रूह है वो एक किसी एक जो सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, उस एक सोल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। मैनी सच आइडियाज़ वो रिकॉर्डेड इन उपनिषद, और ये जो सब जो ख्यालात थे इनको उपनिषदों में रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया। लिटरली मीनिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब कि किसी चीज़ के सामने, किसी की चीज़ के पास जाना और वहाँ पे बैठना। द उपनिषद वर द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो उपनिषद है उनको बाद में वैदिक किताबें माना गया। क्योंकि उस जो किताबों की जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो जितने भी जो दानेश्वर लोग थे उनकी बातें उसमें लिखी गई थी। उपनिषद हैड स्टोरीज ऑफ थिंकर्स हु वर मोस्टली मैन सच एज ब्राह्मण्स एंड राजाज। जो उपनिषद में जो कहानियाँ लिखी गई, जो वो जिन भी मतलब दानेश्वर लोगों ने लिखी थी वो ज़्यादातर क्या थे, ब्राह्मण थे या तो राजा थे यानी बादशाह थे। एंड ओकेजनली वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी ऑल्सो केम अप, और कोई बीच में जो वो औरत होती थी या लेडी होती थी, जैसे कुछ जो दाना जिसको बोलते हैं, समझदार लड़की या औरत जो थी उसका नाम था गार्गी, वो उनका नाम भी आया। पुअर पीपल वर रेयरली अलाउड टू स्टडी द उपनिषद, जो गरीब लोग थे उनको अलाउ नहीं था कि वो उपनिषद पढ़े उनके बारे में। दे वर द एक्सेप्शन ऑफ सत्यकामा जबाला, नेम्ड आफ्टर हिज मदर जबाली हु वॉज ए स्लेव। तो मगर जो कुछ एक्सेप्शन था वहाँ पे सत्यकामा जबाला, जिनकी माँ जो थी वो एक गुलाम थी, स्लेव जिसको बोलते हैं, गुलाम थी, जिनका नाम था जबेली, जिसकी वजह से उसका नाम सत्यकामा जबाला पड़ा था। ही वॉज एक्सेप्टेड एज ए डिसिपल बाई ब्राह्मण नेम्ड गौतमा। तो एक ब्राह्मण थे, उसने उसको अपना चेला, डिसिपल का मतलब चेला माना, ठीक है, जिसका नाम था गौतमा। तो सत्यकामा को अपना चेला किसने बनाया, गौतमा। एंड ही बिकेम ए वेरी फेमस थिंकर एंड राइटर, और बाद में क्या काफ़ी मशहूर या दानेश्वर बन गया और एक राइटर, लिखने वाला जो लिखता है। शंकराचार्य डेवलप्ड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ उपनिषद। जो शंकराचार्य थे उन्होंने जो आज के वक्त की जो है जो उपनिषद जो उसने अपडेट किए, एक हिसाब से उसने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स लाए उपनिषदों में कि हाँ आज के वक्त में कैसे इंसान को रहना चाहिए। तो ये उपनिषद की है। अगला हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है। थैंक यू सो मच।